हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज चैप्टर, जो आपके एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके सारे क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया है कि 36 नंबर है, उसका एवरेज 45 है। बाद में पता चला कि 84 के जगह जो है इसको 48 पढ़ा गया। तब बोल रहा है कि इसका करेक्ट एवरेज क्या होगा। तो देखिए, टोटल 36 नंबर है, तो कितना गलत पढ़ा गया। 84 था, अब यहाँ 84 के जगह 48 पढ़ा गया, तो कितना गलत पढ़ा गया वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 14 में 8 गया तो हो जाएगा 6 और ये हो गया 3। यानी 36 जो है वो गलत पढ़ा गया। तो कितने में पढ़ा गया, तो 36 नंबर का एवरेज घट जाएगा। अगर 36 गलत पढ़ा गया तो वो तो 36 टोटल नंबर पे भी असर पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग 36 से इसे डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो गया 1। ये क्या हो जा रहा है हम लोग का, यहाँ से घटाए थे तो यहाँ मेरा प्लस आ गया था, तो यहाँ भी प्लस होगा। या तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि 36 जो है अगर कम पढ़ा गया है तो हम लोग को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज में एक यहाँ पे आ रहा था माइनस में, तो यहाँ प्लस कर देंगे। इसीलिए एवरेज 45 था, तो क्या हो जाएगा 46। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि 20 स्टूडेंट है, एक होटल जाते हैं, उसमें से 19 स्टूडेंट जो है 175 रुपये प्रत्येक स्टूडेंट जो है वो खर्च करते हैं। यानी एक स्टूडेंट 175 रुपया खर्च करता है, और 20वां स्टूडेंट जो होता है वो 1900 रुपया एवरेज जो भी रहता है उससे 19 रुपया ज़्यादा खर्च करता है। तो बोल रहा है कि टोटल मनी जो है कितना खर्च हुआ। तो देखिए, इसमें हम लोग करेंगे क्या, टोटल स्टूडेंट 20 है, तो क्या करेंगे, एवरेज तो पता नहीं, तो 20x इक्वल टू, यहाँ 19 स्टूडेंट जो है वो खर्च कर रहा है आपका 175 प्लस ये जो है 20 स्टूडेंट 20th यानी 20वां स्टूडेंट जो है वो एवरेज से, तो एवरेज हम लोग x माने थे, तो x प्लस 19 यानी 19 ज़्यादा खर्च करा है, तो 19 यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये x जो है वो लेफ़्ट साइड चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 19x इक्वल टू, ये 19 है, ये 19 है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 को कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 175 प्लस 1। अब यहाँ से 19, ये 19 कटा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 176। अब बोल रहा है टोटल स्टूडेंट कितना खर्च करता है, तो टोटल 20 स्टूडेंट है, तो यहाँ क्या कर देंगे 176 इंटू 20, तो 176 दूना होता है आपका 352, तो 352 और एक जीरो था, यानी 3520 रुपया जो है टोटल स्टूडेंट खर्च करते हैं। ठीक है, चलिए दिया है 20 पीपल जो है वो कैलकुलेट करता है एक एवरेज वेट को, वो आता कितना है 59.8 kg। बाद में जब खोजबीन किया गया तो देखा गया कि कुछ गलत पढ़ा गया है। तो क्या गलत पढ़ा गया कि 77 kg के जगह है वो 68 kg पढ़ा गया। यानी कितना गलत पढ़ा गया है वो भी देखना है, तो 9 kg। यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 17 में 8 9, हाँ 9 kg जो है ये गलत पढ़ा गया है। तो कितने पीपल में, तो वो 20 पीपल में, तो 20 कर देंगे यहाँ से। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0.45। अब देखिए यहाँ भी क्या कर रहा था, कम पढ़ रहा था। देखिए ये ज़्यादा था 77 और ये 68, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये 59.8 था एवरेज पहले, यहाँ पे 4.45 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 60.25। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 32 एंड 69, यानी सभी प्राइम नंबर का एवरेज ज्ञात करें जो नंबर 32 से 69 के बीच हो। तो 32 से 69 के बीच क्या हो जाएगा, 32 33, ये हो जाएगा 37, फिर हो जाएगा 41, फिर 43, फिर 47, ये हो जाएगा 53,
53, 56, 57, 59, 61 और ये हो जाएगा 67। तो देखिए कितना नंबर है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब इसका हम लोग को सम करना है, बटे 8 कर देंगे। तो सम करते हैं इसमें, ये हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 9 17 और 3 17 और 3 20, 27, 27 और 3 30, 30 और 8 38, कैरी बच गया 3, 3 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 18 और ये हो जाएगा 23, 23 और 5 28, ये 34 और 6 40 बाई 8 कर देंगे। यहाँ से अगर काटते हैं तो 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8, यानी 51 जो होगा इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक ग्रुप में 32 स्टूडेंट है जिसका एवरेज वेट कितना है 18.5 kg। बोल रहा है कि ग्रुप में 4 स्टूडेंट जो है छोड़ के चले जाते हैं जिसके कारण एवरेज जो है वो 15.5 जो है वो डाउन हो जाता है, मतलब 15.5 हो जाता है गिर करके एवरेज, यानी कम हो करके। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ दोज 4 स्टूडेंट। बोल रहा है जो 4 स्टूडेंट चले गए छोड़ करके उसका एवरेज वेट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, 4 स्टूडेंट है और कितना का अंतर था, जो छोड़ एवरेज कम हो गया तो कितना कम हुआ, तो ये आपका कम हुआ 15, 3 का कम हुआ। कितना स्टूडेंट छोड़ के गए थे, 4 स्टूडेंट, तो 4 तिया 12 ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो छोड़ के चले गए, तो एवरेज मेरा 15.5 आ गया है और छोड़ के जो गया वो 12 स्टूडेंट, मतलब 12 जो था वो इन लोग ज़्यादा ये एक्स्ट्रा लेके चला गया जिसके कारण उतना डाउन हो गया। अगर इन लोग नहीं लेके जाता तो एवरेज उतना ही होता। ठीक है, तो ये ज़्यादा लेके गया तो कितना हो जाएगा, ये 15 और 12 27, 27.5 जो था इन लोग का एवरेज था, किसका, जो 4 स्टूडेंट छोड़ के गए उसका एवरेज। ठीक है, चलिए दिया है कि 150 रुपये जो है, टोटल 150 रुपया है। बी जो है वो 10 पेन खरीदता है 8 रुपये, एक पेन का दाम है 8 रुपया। 10 इरेजर एंड 10 इरेजर फॉर 5 ईच और सम शार्पनर फॉर 4 ईच। तो देखिए टोटल 150 रुपया है और ये अलग अलग चीज़ खरीदता है। तो 10 पेन 8 रुपये का एक पेन होता है, तो पेन का यहाँ मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल 80। 10 इरेजर है तो उसमें यहाँ पे 5 खरीद रहा है एक का, तो इरेजर जो है वो हो जाएगा 10 बचे 50। फिर जो है शार्पनर का बात कर रहा है, तो 8 5 13 यहाँ पे टोटल हो चुका है, यानी 130 हो चुका है। बच कितना रहा है, 20 रुपये। 20 रुपये बोल रहा है कि 4 एक ईच का, तो कितना ये खरीदेगा, 5, तो 20, यहाँ पे 5 प्रोडक्ट ये खरीदेगा, 5 प्रोडक्ट शार्पनर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ पर आइटम इज़। बोल रहा है प्रत्येक आइटम का जो है एवरेज प्राइस क्या होगा। तो देखिए ये हो गया आपका 5 आइटम, यहाँ पे आपका हो गया कितना, 5, ये 10 इरेजर हो गया और यहाँ पे 10 पेन। ठीक, 10 10 20 और 5 25। तो देखिए 150 रुपये टोटल था, बटे क्या करेंगे 25, तो 25 छक 150, यानी टोटल जो है औसत मूल्य जो होगा वो 6 रुपये होगा प्रत्येक वस्तु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एवरेज ऑफ 8 नंबर इज़ 18, वन ऑफ द नंबर इज़ एक्सक्लूडेड। उसमें से बोल रहा है कि 8 नंबर का एवरेज जो है वो 18 है, उसमें से एक नंबर को घटा दिया जाता है, तो एवरेज जो है कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। अगर 20 हो जाता है तो बोल रहा है एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा। अब देखिए पहले एवरेज 18 था, अब इसको घटाया तो 20 हो गया, यानी क्या हो गया, 2 बढ़ जा रहा है। अब ये 2 बढ़ेगा, वो क्या कर रहा है कि 8 नंबर में से लेकर के जा रहा है कम, ये तभी तो ये बढ़ गया। तो कितना, 8, तो 8 दूना 16 हो गया, और पहले कितना था, ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ ये 16 आ गया। अब यहाँ पे था 20,
तो 20 में से 16 गया तो बोल रहा है निकाली गई संख्या क्या होगा। तो 20 में 16 गया तो कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 हो जाएगा। चौथी संख्या जो है उसका निकाला गया। तो चलिए यहाँ तक ये आपका बन गया 7 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। दिया है कि द एवरेज वेट ऑफ 15% इंक्रीज्ड बाय 1.2 kg, वन ऑफ देम हुज वेट इज़ 51 kg रिप्लेस्ड बाय द न्यू मैन, द वेट ऑफ द न्यू मैन। तो कहने का मतलब ये है कि 15% का जो है एवरेज जो है 1.2 से बढ़ा दिया गया। तो कितना बढ़ेगा ये 15 12 है 180 यानी 18 बढ़ गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि उसमें से एक का वेट जो है 51 kg है जिसको एक नए मेंबर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। तो वो नया मैन कौन सा होगा। तो ये 18 जो है आपका बढ़ जा रहा है। कितना था वेट 51 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा ये 69। तो 69 kg जो होगा नए व्यक्ति का वेट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, बोल रहा है कि फादर और मदर का इनकम कितना है 5000। फादर प्लस मदर जो है वो 5000 एवरेज है तो कितना हो जाएगा 10000। फिर बोल रहा है एवरेज मंथली इनकम मदर एंड सन। मदर एंड सन जो है वो कितना हो जाएगा 6 दूना 12000। फिर हो जाएगा आपका फादर एंड सन। फादर एंड सन कितना हो जाएगा 10 दूना 20000। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पूछ रहा है पिता का जो है एवरेज इनकम कितना हो जाएगा। तो करेंगे क्या, इसमें हम लोग घटा देते हैं। अगर इसको हम लोग घटाएंगे ये दोनों को ऐड करेंगे और इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ से एस और एस यहाँ से कटेगा, एम और एम यहाँ से कट जाएगा। तो चलिए यहाँ 20 में 30 गया, 20 में ये हो जाएगा कितना 20 और 10 इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो गया 30,000। 30,000 में 12,000 हो गया। 12,000 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 18,000। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2F हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 9,000। तो फादर का ये मंथली इनकम कितना हो जाएगा 9,000। तो 9,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वेट जो है 5 गर्ल्स का वो दिया 49 42 61 52 55 सॉरी 58। तो बोल रहा है कि पूरा पांचों लड़की का जो है एवरेज वेट क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, पूरी तरह से इसको जोड़ दें, या तो आप एवरेज मान करके कोई भी नंबर को एवरेज और डेविएशन मेथड से बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम नंबर लेते हैं तो किसको ले लें, देखते हैं मिडिल वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो 53 लग रहा है, थोड़ा बहुत उसके करीब हो सकता है, तो 53 ले लिए। ठीक है। अब 53 लिए तो यहाँ पे 49 से 53 कितना ज़्यादा है, या तो 53 से कितना कम है, सॉरी 53 से कितना कम है -4। ठीक है। ये 53 है, यहाँ पे कितना है 42। तो 8 3 11, ये हो जाएगा -11। यहाँ पे हो जाएगा आपका 53 से जो है कितना ज़्यादा है 61, तो ये 8 है। फिर 53 से कितना ज़्यादा है 55, तो 2 है। 53 से कितना ज़्यादा है 58, तो हो जाएगा आपका 5। अब देखिए कितना है ये, अगर ये दोनों ऐड करने के बाद जो है 0 आ जाता है तो समझ लीजिए ये वेरीफाई हो गया, यानी 53 ही आंसर होगा। अगर नहीं आया तो फिर उसका अलग हिसाब हम लोग करेंगे। तो 11 4 15, ये हो गया -15, और 8 2 10 और 5 15। तो देखिए ये काट पीट कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, यानी ये 0 आ गया। इसीलिए आपका 53 जो होगा ये नंबर वेरीफाइड कर गया, तो 53 जो होगा राइट आंसर होगा। अदरवाइज इसको अगर आप बनाना चाहते हैं ट्रेडिशनली तो सबको जोड़ दीजिए, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि 15 स्टूडेंट एक क्लास में है जिसका एवरेज वेट जो है 40 kg है। उसमें से एक स्टूडेंट जो है क्लास को छोड़ देता है, एवरेज वेट जो है वो 39.5 kg हो जाता है। तो बोल रहा है कि उसका वेट कितना होगा जो क्लास छोड़ के चला जाता है। तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 0.5 जो है एवरेज वेट घट जा रहा है। और कितना का घट रहा है, तो 14 स्टूडेंट का घटेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तो चला जा रहा है, अगर चला जा रहा है
तो देखिए यहाँ पे 14 स्टूडेंट नहीं होगा, अगर घटेगा तो 15 स्टूडेंट का ही लेके जाएगा ना वो। तो करेंगे क्या, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 7.5। ये 7.5 जो है वो एक्स्ट्रा लेके चल जाता है, जिसके कारण एवरेज वेट जो है 0.5 से घट जाता है। तो बोल रहा है कितना लेके जाता है, तो 39.5 तो सबका होगा ही, एक्स्ट्रा वो कितना लेके गया 7.5। तो इसको ऐड करेंगे तो 39 और 7 46 और 1 47, तो 47 kg जो होगा, जो लड़का छोड़ के चला गया उसका वेट कितना होगा 47 kg। ठीक है, चलिए दिया है कि कॉलेज पी में जो है वो 180 स्टूडेंट है जिसका एवरेज मार्क्स 88 है, और कॉलेज क्यू में जो है 320 स्टूडेंट है जिसका एवरेज मार्क 72 है। तो बोल रहा है फाइंड द एवरेज मार्क बोथ कॉलेज टुगेदर। तो साथ में जो है कॉलेज का वो एवरेज मार्क्स कितना है। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, हो जाएगा आपका 180 इंटू 88 प्लस 320 इंटू 72 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 320 और 180 यानी 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से अगर कॉमन आप ले पाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 और 8 यानी 80 ले सकते हैं। ठीक है, 80 यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ कितना बच गया 18 इंटू ये हो जाएगा 11 प्लस ये हो जाएगा 32 इंटू 9। इसमें क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई जो है करने में सुविधा होगा, बाकी बात ऐसा कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, और जो कि ज़रूरी है। अगर आपका मल्टीप्लाई में फ़ायदा हो गया तो समझ लीजिए कि आपका जो है समय बच जाएगा। यहाँ से और कुछ हम लोग कॉमन ले सकते हैं जो कि हो जाएगा 9, तो 9 कॉमन ले लिए। ठीक, अगर 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 दूना 18, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ थोड़ा सा और आसान हो गया आपका, 9 8 72 हो गया, यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं, 9 8 72 बटे 50, ये हो जाएगा 11 दूना 22 प्लस 32। देखिए आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा था यहाँ पे, लेकिन कॉमन लेकर के छोटा कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 50 दूना 100 कर देते हैं और यहाँ 72 दूना यहाँ भी कर देते हैं ताकि हम लोग को काटने में आसानी हो। तो 72 दूना 144 ये हो गया, इंटू ये हो जाएगा 30 20 50 और 4 54, 54 बटे 100। अब देखिए ऑप्शन में अगर आप मिलाते हैं तो देखिए 4 चौके 16, यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए, और यूनिट प्लेस पे 6 जो है एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो और यहाँ जो है 100 था तो डेसिमल तो लगेगा ही, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा कोशिश ये करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऑप्शन पर भी ध्यान देना हम लोग को। ठीक है, देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कि बच्चे लोग जो है एक भ्रमण में जाते हैं, तो वहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो होता है, जूनियर स्टूडेंट जो है वो टोटल 80 है, जिसको जो है चार्ज लगता है प्रत्येक स्टूडेंट को 325 रुपये, और सीनियर स्टूडेंट पता नहीं है, उन लोग को लगता है एक स्टूडेंट पे 400 रुपये। अगर साथ में कंबाइन अगर खर्च का कंबाइन एवरेज निकाला जाता है तो 352 आता है। तो बोल रहा है कि टोटल कितने सीनियर स्टूडेंट भ्रमण पे गए थे। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 325 इंटू 80 प्लस 400 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 80 स्टूडेंट था जूनियर और सीनियर का पता नहीं, तो एक्स टोटल खर्च एवरेज कितना था 352। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 325 इंटू 80 प्लस ये 40x 400x सॉरी 400x इक्वल टू 352 इंटू 80 प्लस ये हो जाएगा आपका 352x। अब देखिए ये 400 में से 3500 352 अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा 48x इक्वल टू
अब देखिए ये 325 इंटू 80 है और ये 352 इंटू 80 है। अगर ये दोनों को कॉमन लिया जाए, देखिए यहाँ से हम लोग कर क्या सकते हैं, ये जो है इसको राइट साइड हम लोग पहुँचा देंगे, तो 80 80 दोनों में है, तो 80 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ले लिए। 352 में से जो है हम लोग 325 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 इंटू ये 25 दूना 50 और यहाँ 27 हो गया, यानी मेरा 80 इंटू 27 हो गया, यही ना होगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं, 16 48 और ये 16 पच्चे 80। यहाँ से अगर काटेंगे तो 3 9 27, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 45। तो 45 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वैसा कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन था। अगर कैलकुलेशन तोड़ना आता है तो आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ठीक है, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक क्लास में जो है 60 स्टूडेंट है जिसमें कि 20 गर्ल है। एवरेज ऑफ वेट ऑफ द बॉयज़ जो है वो 40 kg है, मतलब लड़के का एवरेज वेट जो है 40 kg है और सभी लड़कियों का एवरेज वेट जो है वो 35 kg है। तो बोल रहा है कि पूरे क्लास का जो है एवरेज वेट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 20 गर्ल है, ठीक है, तो गर्ल का वेट कितना है, 35। अगर 20 गर्ल है तो बॉय कितना हो जाएगा, 40। तो 40 इंटू 40 हो गया, बटे टोटल स्टूडेंट का पूछ रहा है एवरेज वेट, तो ये 60 हो जाएगा। 60 से यहाँ हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 20 20 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 20 20 अगर कॉमन हम लोग लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 35 प्लस ये 40, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 40 हो जाएगा, बटे 60। यहाँ से अगर काट देते हैं तो 20 3 60, 40 दूना 80, 80 और 3 कितना हो जाएगा, 115। 115 बटे 3, यहाँ से 3 3 9, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 पर 5 25, 3 8 24, बच गया 1, 3 3 9 और 3 3 9, यानी 38.33 जो होगा इसका एवरेज वेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राम जो है उसका एवरेज स्कोर 19 इनिंग में, यानी 19 इनिंग में 65 जो होता है इसका एवरेज स्कोर होता है। बोल रहा है कि अगर फाइंड हाउ मैनी रन आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम टू द 20 इनिंग। बोल रहा है कि 20th इनिंग में, यानी 20वां इनिंग में कितना ये स्कोर बना है ताकि एवरेज स्कोर कितना हो जाए, 67 हो जाए। तो देखिए 65 तो पहले से था इसका पुराना एवरेज, अब बोल रहा है 2 बढ़ जाए, 2 बढ़ जाए तो कितने में, 20 इनिंग में, टोटल 20 इनिंग में बढ़ेगा तभी तो, और कितना 2 बढ़ाना है, तो ये 2 और 20 इनिंग में चाहिए, तो 20 दूना 40। तो पहले 40 65 था और ये 40 और हो गया, तो कितना इसको बनाना होगा, टोटल 105 इनिंग, 105 रन। ठीक है, तो 20वें पारी में अगर 105 रन ये बनाते हैं तो इसका एवरेज बढ़ के कितना हो जाएगा, 67। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि 60 स्टूडेंट जिसमें से 35 बॉयज़ है और बॉयज़ का एवरेज वेट 42 kg है। एवरेज वेट ऑफ फुल क्लासेस इज 46.5 kg। तो बोल रहा है कि लड़कियों का एवरेज वेट क्या होगा। तो इसमें ये भी सिंपल है कि 60 में अगर 35 बॉय है तो उसका एवरेज वेट 42 दिया, प्लस गर्ल्स का वेट नहीं दिया है लेकिन गर्ल्स तो निकल जाएगा, 25 गर्ल है जिसका एवरेज वेट x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल 60 स्टूडेंट है और इसका टोटल का कितना एवरेज है, 46.5। तो देखिए यहाँ से x का जो भी वैल्यू निकल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पीछे बताए थे, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप लोग का HW है, होमवर्क। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है कि 7 पेपर जो है, एक एग्ज़ाम है जिसमें 7 पेपर है, 100 मार्क हर एक पेपर का होता है। 3 मैथमेटिक्स, 2 इंग्लिश पेपर, 2 हिंदी पेपर। डी गेट्स एवरेज मार्क ऑफ 55 60 इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी। तो मैथमेटिक्स में 3 है तो ये 45 रहा है या लाया है। ठीक है, अगर 45 लाया है एवरेज तो 45 दिया कितना हो जाएगा, 135 प्लस
इंग्लिश में 2 पेपर है तो 110 प्लस हिंदी में भी 2 पेपर है तो 60 दूना 120। तीनों को जोड़ देते हैं तो कि ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 5, 12 और 13 हो जाएगा 25 और 11 36 बटे टोटल कितना हो गया, ये आपका 7 पेपर है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पच्चे 35, ये हो जाएगा 7 दूना 14 और ये 7 एकम 7 यानी 52.1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।